नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्कर्ष 1.0 हैकाथॉन का हुआ आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लिया भाग। एआई और रोबोटिक्स लैब का किया उद्घाटन। मुख्य सचिव ने की हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर मीटिंग। ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर पर भी हुई चर्चा। जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया हरिद्वार का ट्रेलर। बठिंडा में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए परिवार के लोग लिए हिरासत में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में बढ़ने लगी गर्मी। मैदानी क्षेत्रों में सूरज के तीखे तेवर से लोग परेशान। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में बारिश और तेज हवाओं की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन उत्कर्ष 1.0 में प्रतिभाग किया। इस हैकाथॉन में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय सहित कुल 25 संस्थानों की 216 टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने हैकाथॉन में भाग ले रहे विद्यार्थियों के नवाचार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। उनसे संवाद कर उनके विचारों को सराहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में AIR&D हब, रोबोटिक्स लैब और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल हस्तक्षेप अब शासन, प्रशासन, शिक्षा, वित्त प्रबंधन और छात्र सेवाओं के हर पहलू में आवश्यक हो गया है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के संबंध में बैठक ली। बैठक के दौरान उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड ने उक्त विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता पर लेते हुए कार्य शुरू किए जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार और उसका धार्मिक महत्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे लोगों की आस्था से जुड़ा है। हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने योजनाओं से जुड़े हितधारकों से लगातार संवाद किए जाने की भी निर्देश दिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए नदी किनारे बसे लोगों के घरों पर क्रॉस निशान लगाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के स्थायी समाधान की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने देहरादून की मलिन बस्तियों को लेकर राज्य सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया इन बस्तियों के प्रति शुरू से ही लचर है। चुनाव के समय बार बार यह वादा किया जाता है कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और 3-3 साल के लिए एक्सटेंशन भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।
जल जीवन मिशन के तहत अब उत्तराखंड के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया करवाना है। यह बात जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो पीएम गतिशक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। रुड़की के डोसनी गांव निवासी राकिब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, जिसको सेना के जवानों ने पकड़कर भटिंडा पुलिस के हवाले किया है। बता दें, भटिंडा के छावनी क्षेत्र में राकिब दर्जी का काम करता था, जिसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन सहित कई संदिग्ध चीजें बरामद की। जिसके बाद लक्सर कोतवाली पुलिस डोसनी गाँव आई और राकिब के परिवार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। तो इनका पुश्तैनी काम है। 30-40 सालों से 50 सालों से इनके दादा परदादा जो है कैंट में दर्जी का काम करते आ रहे हैं, जो मिलिट्री के लिए ड्रेसेस सिलते हैं। ये कुछ विशेषता है कि कैंट में ही काम कर रहे हैं दर्जी का काम? एक्चुअली इनका कोई लाइसेंस होता है, मुझे इतना जानकारी है कि कोई लाइसेंस होता है जो बाद में रिन्यू हो जाता है। तो जैसे किसी के पिताजी काम करते हैं तो फिर उसके बच्चे को वो लाइसेंस आगे मिल जाता है, तो ये उनका ही काम करते हैं। तो पुराना काम है, बट पहली बार ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया है। तो यहाँ से ये कितने साल पहले लगभग गया होगा राकिब? नहीं, राकिब मतलब 3-4-5 महीने में गांव में आता रहता है। अच्छा। तो जाते नहीं है ये, मतलब काम करते हैं, 4-5 महीने बाद आते रहते हैं। अभी पीछे मुझे जो जानकारी हुई है कि ये ईद पे भी यहीं पे था, इस जो ईद गई है उसमें ये गांव में ही था। बट अब ये मामला संज्ञान में आया है तो उसकी जांच चल रही है। इसके परिवार वाले भी कुछ यहाँ पे रह रहे थे पुलिस? हाँ, मतलब ये जो 5 भाई हैं, ये पांचों जो है बाहर कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इनकी जो पांचों की वाइफ्स हैं, वो पांचों की पत्नियां गांव में ही निवास करती हैं, बच्चे इनके गांव में ही रहते हैं। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे? हाँ, सुबह पुलिस आई थी तो राकिब को तो भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी जो उनके यहाँ पे एक भाई और उनके भतीजे थे, उनको सुबह लक्सर पुलिस आई थी तो वो उनके लेके गई है, तो उनकी अभी पूछताछ चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, यहाँ पर डोसनी गांव निवासी राकिब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, कब से काम कर रहा था, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है? श्वेता, आपको बता दूं कि भटिंडा पुलिस ने को ये आर्मी के द्वारा सौंपा गया है और भटिंडा पुलिस इस मामले में जानकारी ले रही है। हालांकि अगर बात करें डोसनी की, जो कि लक्सर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की पुलिस, लक्सर पुलिस ने इसके परिजनों को भी ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। अभी ये पता नहीं चलता है कि आखिरकार पूरा कारण क्या रहा है और तो उसके परिजनों की क्या भूमिका इस मामले में रही है। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस पूरे मामले को बताने से इनकार कर रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी का ये मामला है। वहीं अगर बात करें तो आर्मी में लगातार वर्षों से ये काम करता आ रहा था, तो जिसके बाद उसको भटिंडा पुलिस को सौंपा गया है। जी अरशद, ये डोसनी गांव में कब से इसका परिवार निवास कर रहा था? साथ ही जो पड़ोसी हैं उनका कुछ इस पूरे मामले में लेकर कुछ कहना है, और अभी ये पकड़ में आया, इससे पहले किसी को क्या कुछ शक हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जिस तरह से हमने ग्रामीणों से और ग्राम प्रधान से बात की है, उनका कहना है कि इस तरह की कोई संदेह जो है उनको मामला नहीं लगा, क्योंकि पुश्तैनी मकान उनका वहाँ पर ये था और ये काफी सालों से जो है
पंजाब में काम कर रहा था और इसके और भी भाई अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के लाइसेंस होते हैं आर्मी क्षेत्र में काम करने के, तो उसी के तर्ज पर ये वहाँ पर काम कर रहे थे। और अगर बात की जाए तो फिलहाल जो डोसनी गांव का माहौल है वहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं अचंभा बना हुआ है कि आखिरकार इस तरह का व्यक्ति उनके गांव में रह रहा था और उनको कोई भनक तक नहीं थी। जय श्री राम। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीओ साइबर के अधीन एक विशेष टीम बनाई गई। यह टीम इंटरनेट पर सक्रिय उन वेबसाइट्स, फेसबुक पेजों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई कर रही है जो फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट्स के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। नवनीत सिंह के मुताबिक यह कार्रवाई जनता को ठगी से बचाने के लिए की जा रही है। फर्जी ऑफर्स को पकड़ने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। सीओ साइबर के अंडर में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और ये लोग भी साइबर स्पेस में या फेसबुक या कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो आप होती हैं जो कि हेली टिकट्स ऑफ़र करती हैं उनको वेरीफाई करते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि इसमें जो उत्तराखंड सरकार है उनके द्वारा IRCTC को ही अधिकृत किया गया है टिकट्स के लिए। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट वेंडर टिकट ऑफ़र करता है तो बहुत संभावना है इसमें फ्रॉड होने की है। तो इसमें इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और इसमें अलग अलग सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनमें भी ये प्रसारित करा गया है। और इसके अतिरिक्त एक FIR भी रजिस्टर हुई है फ्रॉड की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिरोली कला ग्राम से नगरपालिका किच्छा में शामिल किए गए 4 वार्ड को अलग कर नई नगरपालिका बनाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को 1 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किच्छा निवासी मोहम्मद रफीक ने हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की। इसमें कहा था कि राज्य सरकार ने पूर्व में सिरोली कला ग्राम से नगरपालिका में शामिल किए गए 4 वार्डों को पृथक कर नई नगरपालिका बनाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को नई अधिसूचना जारी की है, जो पूर्ण गलत है। याचिका में कहा कि पूर्व में भी इन क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद से पृथक करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी वह कोर्ट ने नवंबर 2021 से स्थगित कर दी थी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहाँ योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है।
हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पेंशन और अन्य सेवा निर्मित लाभ जल्द मुहैया करवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी राजेश कुमार पॉल ने कहा था कि वह 1989 में हरिद्वार में राजस्व विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। विभाग ने 11 जुलाई 2018 को उसे रिकवरी के संबंध में नोटिस दिया, जिसका उसने जवाब दिया। एसडीएम ने जांच में पाया कि इस अवधि के दौरान वह बाइक दुर्घटना के कारण अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश पर था। बाद में याचिकाकर्ता को विभिन्न मतों में अंतर के लिए पूर्व आरोप पत्र दिया गया। 2021 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के समय याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी वहीं याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिया। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धीरे धीरे चारधाम यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर दिन करीब 50 से 60 हजार तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,39,789 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अभी तक 65,883 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में 2,91,060 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक कुल 1,60,885 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दे दी। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में सूरज के तीखे तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से राजधानी देहरादून सहित रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और काशीपुर जैसे शहरों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के साथ साथ
रात में भी उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज से उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस कारण गर्मी में और तेजी आ सकती है। हालांकि कुछ पर्वतीय जिले जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हाईकोर्ट ने सड़क के चौड़ाईकरण और सौंदर्यकरण के नाम पर सड़क किनारे मलिन बस्तियों में रहने वालों को बिना पूर्व सूचना के बेदखल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। कोर्ट ने पूर्व में सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा था कि उन्होंने बीज स्थापन के लिए कौन कौन सी जगहों को चिन्हित किया। कोर्ट ने इस संबंध में मैं फोटोग्राफ पेश करने के निर्देश दिए, इसलिए सुनवाई के लिए नई तारीख तय की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसके अनुसार हल्द्वानी निवासी आफ्ताब आलम ने हाईकोर्ट से जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी में काठगोदाम के बीच सड़क चौड़ी करने के दौरान मलिन बस्ती के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल किया गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जे को चिन्हित करने, उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी से स्पष्ट कहा है कि इस कार्य में लापरवाही न हो और युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाए। ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है। और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सभी लेखपाल, पटवारी, जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है, सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करें।